we all are waiting for the BHU PhD admission link so that we can go and register ourselves for the PhD either in RET or through exempted category. But ये क्या हुआ, नए नियम में ये कौन सा न्यू एंट्री हो गई, UACB रिजोल्यूशन रिगार्डिंग PhD? आई गेस आप लोगों ने वेबसाइट नहीं देखा होगा, इसलिए आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एडमिशन के लिए आप लोग वेट कर रहे हो और अगर न्यू रूल्स नहीं पता होंगे सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट यू एंटर इनसाइड द यूनिवर्सिटी टू गेट रजिस्टर योरसेल्फ इन द PhD. सो ये वेबसाइट तो आपने देखी ही होगी जिसके अंदर bhuonline.in के अंदर BHU का नया बुलेटिन था और उस बुलेटिन को देखने के बाद हम लोग ने सारे रूल्स डिस्कस कर लिए थे, लाइक कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कौन सी सीट्स किस मोड से ली जाएंगी, लाइक फ्रॉम द NTA और थ्रू द RET और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, एंड हाउ मेनी सीट्स कितनी डिवाइड होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ वी ऑल आर वेटिंग फॉर द लिंक जिससे कि हम रजिस्ट्रेशन कर सकें. बट इंस्टेड ऑफ दैट लिंक यू कैन सी UACB रिजोल्यूशन रिगार्डिंग PhD. शायद ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट ज़रूर करो कि यू आर अवेयर ऑफ दिस और यू आर अनअवेयर ऑफ दिस. और इसके ऊपर जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी आपके सजेशन हैं, मुझे ज़रूर बताना. अगर किसी को ये चीज़ डाउट हो, क्लियर हो, नहीं समझ में आ रही हो तो वो भी बताए. सी, this is the page that has been implemented in the BHU website, like the approved resolution of University Admission Coordination Board. भाई ये क्या नई चीज़ आ गई, UACB. BHU held on मीटिंग हुई है 23/9/23 रिगार्डिंग नोटिफिकेशन PhD एडमिशन बुलेटिन. सो बुलेटिन आ चुका है, रूल्स आ चुके हैं, बट स्टिल देयर इज अ मीटिंग. दैट वाज द रीज़न कि अभी भी लिंक क्रिएट नहीं हुआ है एडमिशन के लिए. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन लिए गए हैं, 6 रिजोल्यूशन है. ध्यान से सुनना इसको, कुछ भी डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछ लेना, बिकॉज आपको एडमिशन लेना है. यू ऑल आर वेटिंग फॉर द PhD. नाउ द रिजोल्यूशन 1, प्रोसीजर टू कन्वर्ट द NTA स्कोर ऑन अ स्केल ऑफ 50. तो जो लोग भी NTA के थ्रू BHU के अंदर एंट्री करना चाह रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका जो स्कोर होगा, जो NTA जब आप क्वालिफाई करेंगे तो एक आपको स्कोर मिलेगा जिसकी काउंसलिंग होगी, उस स्कोर को कन्वर्ट किया जाएगा ऑन द स्केल ऑफ 50. जो भी स्कोर दें, हो सकता है 300, 400, 500 मार्क्स में, सो उस स्केल को दिया जाएगा और उसे BHU कन्वर्ट करेगा ऑन द स्केल ऑफ 50 मार्क्स बाय डिवाइडिंग इट बाय 8. सो इस तरीके से एक स्कोर को कन्वर्ट करने के बाद यहाँ काउंसलिंग होगी और उसके बेस पे जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, उसको वेटेज ज़्यादा मिलेगा इन द फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर. सो ये एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो मार्क्स होंगे उनको स्केल में कन्वर्ट करेंगे. वो क्यों करेंगे आपको नेक्स्ट रिजोल्यूशन में ये पता चल जाएगा. जो लोग सोच रहे हैं यार ये क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं अभी आपको सेकेंड रिजोल्यूशन में बताता हूँ. Resolution 2 is that the procedure to convert the NET और JRF score of different agency on a scale of 50. देखिए अब ये फ़ायदा होगा, मतलब जिसने JRF निकाला है उसका भी स्कोर 50 में कन्वर्ट होगा, जिसने NTA निकाला है उसका स्कोर भी 50 में कन्वर्ट होने वाला है. इसीलिए मैं आपको बोला था NTA will going to be a very high level examination जिसको सारे के सारे लोग कंसीडर करेंगे और वेटेज देंगे. तो अभी जो नेट वाले लोग हैं, जो JRF वाले लोग हैं, जो एग्जम्प्टेड का फॉर्म भरने वाले हैं, उनके स्कोर्स को भी कन्वर्ट किया जाएगा 50 के स्केल में और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी. Different statistical or psychometric approaches method shall be used to normalize the difference in this score. क्योंकि अलग अलग फंडिंग एजेंसी होती हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन की एजेंसी होती हैं, सो उनके एक क्राइटेरिया ये फिक्स करेंगे. सपोज आप ICMR से हैं, ICAR से हैं, DST से हैं, DBT से हैं, DST से हैं, JRF हैं, UGC से हैं, ICMR CSIR से हैं. सो होगा क्या, आपके स्कोर को 50 में कन्वर्ट करेंगे, एक रॉ स्कोर और एक ग्लोबल परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे.
जितना भी फंडिंग एजेंसी ने दिया है। सो जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बेसिस पे एक लोकल परसेंटाइल स्कोर बनेगा दैट यूज टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द परसेंटाइल स्कोर असाइंड बाय द रिस्पेक्टिव टेस्टिंग एजेंसी which will continue to be identified as a global percentile score. This statistical procedure was approved for the purpose of standardization source from various agencies. आप अलग अलग एजेंसी से आए हैं तो आपका स्कोर भी 50 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो एनटीए निकालेगा उसका भी कर दिया जाएगा। अभी आपको समझ में आया? बिकॉज जब दोनों स्टूडेंट्स का स्कोर 50 में इक्वलेंट होगा तो सिलेक्शन करने में बहुत आसानी होगी। सो दिस इज द रिजोल्यूशन जो बीएचयू ने लिया। Now, move on to the next resolution, which is resolution 3. Including the marks, weightage of net JRF and other national level fellowship in the academic component. It was resolved that 5 marks to be awarded for those PhD applicants who are eligible to get the JRF. देखो, आपके पास अलग अलग फंडिंग एजेंसी के ऑप्शंस हैं, अलग अलग फंडिंग एजेंसी ने आपको JRF दिया है, वेरी गुड। तो जिसके पास पीएचडी करने के लिए जेआरएफ है उसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, जो टोटल स्कोर होगा आपके एकेडमिक, आपके इंटरव्यू, आपके नेट के स्कोर के बेस पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बट जिनका नेट होगा उनको 2.5 स्कोर मिलने वाला है। तो इससे एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा और उनको मार्क्स देने में बहुत इजी हो जाएगा। दैट इज सेड मार्क्स विल बी इंक्लूडेड इन द एकेडमिक कंपोनेंट। देखिए, जो एकेडमिक कंपोनेंट बनेगा उसके अंदर एनटीए और आरईटी और एग्जम्प्टेड कैटेगरी, सपोज कोई नेट वाला स्टूडेंट है जिसके पास नेट है, वो एनटीए के थ्रू एंटर करना चाह रहा है तो उसको भी 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। जो नेट वाला स्टूडेंट है जिसके पास जेआरएफ है, सो डेफिनेटली उसको 5 नंबर मिलेगा। जो नेट के एनटीए के थ्रू आ रहा है बट उसके पास नेट और जेआरएफ नहीं है तो ये दोनों मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। सो कहने का मतलब, इफ यू हैव अ जेआरएफ देन यू विल गेट अ 5 मार्क्स एंड इफ यू हैव अ नेट देन यू विल गेट अ 2.5 मार्क्स। सो दिस इज रेजोल्यूशन 3। नाउ मूव ऑन टू द रेजोल्यूशन 4, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द पीएचडी एडमिशन इंटरव्यू। यार ये बहुत गलत काम किया है एंड इस पॉइंट से आपका कंपटीशन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आई डोंट नो क्यों किया ये, बट दिस इज नॉट अ गुड इनिशिएटिव। सो आई वांट योर इनपुट। आप लोग भी करो, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करो और ये चीज़ को बंद होना चाहिए। लाइक व्हाई यू आर लिमिटिंग द कैंडिडेट्स। अगर कैंडिडेट्स के पास पोटेंशियल है तो आप उसको क्यों नहीं बुला रहे हो? What they have कि 10 candidates of a particular category, for example, shall be called for the first seat. यार ये तो बहुत गलत बात है। 5 additional candidates shall be called for the successive seat. देखो, अब अगर किसी डिपार्टमेंट में 2 जनरल की सीट्स हैं तो 10 और 15, सिर्फ 15 लोग को बुलाया जाएगा फॉर द फाइनल इंटरव्यू। जैसे अभी जोलॉजी के अंदर बाकी डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, ठीक है, बट एटलीस्ट चांस तो मिलता था, बट यहाँ चांस अब नहीं मिलेगा। 2 सीट जनरल की हैं तो 15, 3 होंगी तो 20 हो जाएंगे, 4 होंगी तो 25 हो जाएंगे। सिमिलरली 5-5 बढ़ते चले जाएंगे। ओबीसी की जितनी सीट होंगी, एससी एसटी की सिमिलर पैटर्न यूज किया जाएगा। However, an additional condition shall be used in case of RET or NET exempted category, wherein in the above category the result shall not be। हाँ, इसका क्या मतलब है? अगर सपोज किसी कैटेगरी में जब ये 2 सीट के लिए 15 लोग को बुला रहे हैं और उस कैटेगरी में 20% अगर देखा जाए तो 20% अगर 15 से भी कम हो रहा है, 10 ही स्टूडेंट आ रहे हैं, एलिजिबल हैं 20% के अंदर, तो 10 के 10 को बुला लिया जाएगा। सो दिस इज ऑफ नो यूज। एक्चुअली दिस इज जस्ट इन कैलकुलेशन। मीन्स ओवरऑल आपको ये देखना है 10 और 5। Now, the reservation. So, reservation roster of the government of India shall be used separately for RET and NTA. मतलब exempted category से हो, RET से हो, NTA से हो, दोनों ही कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन रोस्टर मिलेगा। ये अच्छी चीज़ है, तो दैट इज गुड। नाउ द रेजोल्यूशन 6, दैट इज एमफिल फॉर CSSEIP. व्हाट इज दैट? CSSEIP ये JNU का सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन
एक दिस इज़ अ यूनिक ऑप्शन आई हैव सीन। ये एमफिल के स्टूडेंट के लिए है, सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन पॉलिसी। इसके अंदर ये आ रहा है एंड ऑल एमफिल स्टूडेंट ऑफ दिस शैल बी परमिटेड टू अपीयर। मतलब जिस भी एमफिल स्टूडेंट जो इससे है CSS EIP से, उसको परमिट किया जाएगा कि वो एडमिशन इंटरव्यू दे। सो यार ये 6 रिजोल्यूशन हुए हैं आज की डेट में एंड 23 की डेट में, एंड दिस इज maybe it may be good, it may be bad. Some resolutions are good, some resolutions are for the shortlisting. It is necessary to take the final step. बट आप मुझे बताओ कि कौन सा रिजोल्यूशन आपको समझ नहीं आया, या कौन सा रिजोल्यूशन चैलेंजिंग लग रहा है जो नहीं होना चाहिए, या इसके अलावा क्या रिजोल्यूशन और होने चाहिए थे जिससे कि सिलेक्शन प्रोसीजर ईजी हो जाए और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको अपना मौका ज़रूर मिले फाइनल इंटरव्यू के लिए। सो दिस इज़ द स्टेप यार, ये बहुत बड़ा स्टेप है, शायद किसी ने भी ये नहीं देखा होगा एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। और अगर इससे पहले किसी ने बताया है, समझ में आया है, तो मुझे ज़रूर बताओ। फिलहाल अभी तक BHU का PhD का लिंक नहीं आया है, जैसे ही आएगा आई विल अपडेट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आप लोग जितना कमेंट्स करके अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी विद योर रिस्पॉन्स, विद योर कमेंट्स, विद योर रिजोल्यूशंस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।